आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप लाल प्रकाश के पुंज का प्रयोग करके प्राप्त होता है। यदि लाल प्रकाश को हरा प्रकाश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, विवर्तन होता कैसे है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पर विवर्तन की बात करते हैं हम, तो विवर्तन कैसे होता है इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक छिद्र कर दिया। यहाँ क्या है, हमारे पास स्लिट है। अब स्लिट है तो ए छिद्र से यहाँ पर हमारे पास क्या है कि प्रकाश गुजरेगा। एक वर्णी प्रकाश हम गुजार रहे हैं, जैसे कि लाल रंग गुजार रहे हैं, केवल लाल रंग गुजार रहे हैं, ठीक है। और लाल रंग क्या होगा कि जैसे कि दो किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, एक किरण कुछ इस प्रकार के यहाँ पर और दूसरी किरण यहाँ से ये वाली जो कोने से निकल रही है कुछ इस प्रकार यहाँ पर मिली। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पर कला का अंतर होता है। कला के अंतर के कारण यहाँ पर विवर्तन होता है। इस पर्दे पर हमें विवर्तन पैटर्न दिख रहा है, तो विवर्तन दिख रहा है हमें प्रतिरूप, ये विवर्तन है, ठीक है। अब विवर्तन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है इस प्रकाश की, ये जो हमारा लाल रंग है, ये क्या हो जाता है, इसका विभक्त हो जाता है, मतलब कि बट जाती है। अब केंद्र पर देखो, यहाँ पर जो ऊर्जा हमारी लाल रंग की है, अगर लाल रंग के फोटोन मानो तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे, ठीक है, ये ज़्यादा है। फिर यहाँ पर हमारे फोटोन यहाँ पर नहीं है, बीच में नहीं है, ये काला जो दिखा रहा है वो बीच में हमारा फोटोन नहीं है। फिर यहाँ पर है कुछ फोटोन, फिर उसके बाद ये काला भाग और बड़ा हो गया, यहाँ पर और बड़ा हो गया, यहाँ पर और बड़ा हो गया, और ये वाला भाग छोटा होता जा रहा है। जो चमकीला भाग है वो छोटा होता जा रहा है, चमकीला चमकीला। तो ये वाला जो दिखा रखा है वो ग्राफ दिखा रखा है किसमें, तीव्रता का, कि तीव्रता कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो उच्चेष्ट है वो केंद्र पर बन रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा चमकीला हमारा केंद्र पर होगा। फिर यहाँ पर जो केंद्र के पास होगा ये वाला भाग थोड़ा कम चमकीला होगा, ये और भी कम चमकीला होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कम कम चमकीला होता चला जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि लाल रंग की जगह अब मैं हरा रंग अगर यहाँ पर प्रयोग करता तो क्या होता। अब हरा रंग अगर मैं प्रयोग करता तो हरे रंग की वजह से देखो हमारा जो ये भाग है उच्चेष्ट है, ये वाला जो भाग है ये हमारी क्या कहलाती है, बैंड की चौड़ाई कहलाती है, ठीक है। इसको हम बीटा लेते हैं। तो बीटा हमारी बैंड चौड़ाई है, और बैंड चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, 2 लैम्डा डी बटा ए से प्रदर्शित करते हैं। ए यहाँ पर ये जो हमारी है, और डी यहाँ पर क्या होता है, डी हमारी होती है ये दूरी पर्दे और स्लिट के बीच की, ठीक है। ये मान लिया कि हमारा पर्दा है, तो ये हमारी डी होगी। लैम्डा क्या हो गया, हमारी तरंग दैर्घ्य होगी, जिस प्रकाश का तरंग आएगा उसकी तरंग दैर्घ्य। तो लाल और हरे की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि बीटा हमारा जो है वो समानुपाती है लैम्डा के। ये हमें यहाँ पर संबंध मिल गया है। अगर ए को और डी को मैं निश्चित कर दूँ तो लैम्डा अगर मैं परिवर्तित करता हूँ, मतलब रंग अगर मैं परिवर्तित करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, देखो लाल रंग हमारा जो लैम्डा होता है उसकी ज़्यादा होती है किससे, हरे रंग से, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर हमारा जो बीटा बन रहा है वो हमारा क्या होगा, अब ये बीटा हमारी ज़्यादा हो जाएगी किसकी, लाल रंग की, मतलब कि बैंड चौड़ाई हमारे लाल रंग की ज़्यादा होगी किससे, हरे रंग से, ठीक है, हरे रंग से। और हरे रंग से अगर बीटा हमारी बैंड चौड़ाई ज़्यादा हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भाग है ये वाला सिकुड़ जाएगा, ये बीच का जो भाग है सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बीटा हमारा क्या हो गया, अब कम हो गया, ठीक है। क्योंकि लैम्डा कम हो गया तो बीटा कम हो गया। तो हमारे फोटोन क्या है, देखो 3 3 दूनी 6, 3 3 9 3 चौक 12 फोटोन मान लिया हमने यहाँ पर बीच में है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन 12 को यहाँ पर इतने भाग में मुझे सिमटाना है। तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर 4 4 4 इस प्रकार यहाँ पर इतने भाग में करूँगा मैं, ठीक है। तो एक तरह से ये छोटा सा भाग 12 अगर मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ, 12 फोटोन स्थापित कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा चमकीला होगा बजाय कि ये जो लाल रंग से था उसके बजाय, क्योंकि लाल रंग हमारा क्या था, बड़े भाग में 12 थे और यहाँ पर छोटे भाग में ही 12 फोटोन आ गए। तो तीव्रता यहाँ पर ज़्यादा होगी, मतलब फोटोन की संख्या हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो विवर्तन बैंड तो संकरी हो गए। यहाँ पर देखो विवर्तन बैंड हमारा ये क्या है, संकरे हो गए, विवर्तन बैंड, विवर्तन बैंड, ठीक है, ये बैंड चौड़ाई जो कहते हैं। तो ये भी भाग हमारा संकरा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे ये चमकीला भाग हमारा पहले इतना था, अब ये बीच में हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और मिलकर सघन हो जाएंगे। तो ये देखो विवर्तन छोटा हो गया और ये सघन भी हो गया हमारे, ठीक है, संकरी हो जाते हैं तथा मिलकर सघन हो जाते हैं। तो ये हमारा बी विकल्प सही आ रहा है। और ये भी कह सकता हूँ मैं, ज़्यादा चमकीला भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पर चमकीला लिखा होता वो भी सही था, ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। तो ये विकल्प हमारा सही हो गया। कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। बैंड चौड़े और दूर दूर हो जाते, जबकि मैं कह रहा हूँ कि संकरे और यहाँ पर सघन हो जाते हैं, बैंड एक साथ अदृश्य हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, बैंड अदृश्य नहीं होते, यहाँ पर अभी भी बैंड बनेंगे। तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।